हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जुड़ी हुई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने भागलपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह हिंदू संगठन की यात्रा है, सभी पार्टियों के हिंदू इस यात्रा में शामिल हो, यह आह्वान गिरिराज सिंह का। दुर्गा पूजन में पथराव करना सही है क्या, ये सवाल गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं। पार्टी लाइन से इतर उनकी ये यात्रा है, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये बात गिरिराज सिंह भी साफ कर चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष इस बात को साफ कर चुके हैं। और गिरिराज सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत की भागलपुर से। हाल फिलहाल में जो हिंसा की घटना भागलपुर में हुई थी, गिरिराज सिंह ने कहा कि उसके जख्म अभी भरे नहीं और इसीलिए उन्होंने यहां से शुरुआत की अपनी यात्रा की। सुनाते हैं आपको गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं एक्सक्लूसिवली। गिरिराज जी, आज से यात्रा शुरू होगी, क्या उद्देश्य है इस यात्रा की? मैं बार बार कहा हूं, आपने दिखाया भी है, ये यात्रा हम अपने को संगठित करने के लिए धर्मों रक्षित रक्षिता, संगठित रहोगे सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यही संदेश लेकर के जा रहा हूं। ये संदेश हिंदुओं में दे रहा हूं। तो हिंदुओं को क्यों एकजुट करना पड़ेगा? बहुसंख्यक है हिंदू, लोग कह रहे हैं कि हिंदू को तो कोई खतरा है ही नहीं, फिर क्यों उनको एकजुट करना है? अगर हिंदू को खतरा नहीं है तो बहराइच में क्यों हो गया? हम तो दुर्गा मूर्ति का विसर्जन कर रहे थे, बहराइच में क्यों हो गया? अभी बिहार में सीतामढ़ी में दुर्गा मूर्ति को विसर्जन को लेके क्यों हो गया? इस रूट से नहीं, इस रूट से। बिहार शरीफ में क्यों हो गया था? इस रूट से क्यों जा रहे हो? पत्थर कौन बरसाया? 1947 वर्ष से जब से बंटवारा हुआ, कभी तजिया पर न हम एक पत्थर फेंके, हम तो 7 तजिया में रहते थे। लेकिन हमें दुख नहीं होगा, हमें रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके, ऊपर से दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में पत्थर फेंके। अगर देखना हो क्यों यात्रा निकालना है तो बांग्लादेश में देख ले, हमारी बहनों के साथ जो दुर्गति हुई और उसका वीडियो बना करके किसको डरा रहे थे? बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में, कहाँ हम बच पाए? अगर बाबा साहेब अंबेडकर की बात नेहरू मान लिए होते, जो उन्होंने कहा था कि पूरी आबादी को वहाँ पर दे दे और वहाँ की पूरी आबादी को यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना एक्सक्लूसिवली। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर से हमारे सहयोगी साकेत सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, एक तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से अलग वो ये यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं में जन चेतना जगाने की उनकी ये कोशिश है। दूसरी तरफ वो सभी पार्टियों के लोगों से भी कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से इतर हिंदू जो है वो इस यात्रा में जुड़े हैं। क्या स्वरूप इस आप यात्रा का देख पा रहे हैं और अभी कितने लोग इसमें जुड़ पाए, कितना समर्थन गिरिराज सिंह को मिला है शुरुआती दिन में इस पर? देखिए, बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर पहले तस्वीर हम दिखा दें आप सामने। देखिए, मंच पर यहाँ पर गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आप उनके साथ देख पा रहे होंगे। जो बीजेपी के यहाँ पर संगठन के नेता हैं वो यहाँ पर हैं। भले बीजेपी ये कह रही हो कि ये उनका निजी यात्रा है, लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर उनके साथ हैं। जो जिला के नेता हैं, जिला में जो पार्टी के पदाधिकारी है वो इनके साथ है। लेकिन आप तस्वीर सबसे देखिए, क्योंकि आज ये यात्रा शुरू हुई है भागलपुर में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर उन्होंने मंदिर में पूजा की है। पूजा करने के बाद वो पैदल चलकर अब जिला स्कूल का ये मैदान है जहाँ पर वो पहुंचे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये पूरी यात्रा जो थी उनके साथ कई महिलाएं सर पर कलश लेकर चल रही थी। और वो आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो हुजूम है लोगों का, भगवा रंग में पूरा जो ये पंडाल आप देख रहे हैं वो रंगा हुआ है। तो ये तस्वीर निश्चित तौर पर उत्साह देने वाली है गिरिराज सिंह के लिए, क्योंकि ये यात्रा उनकी भागलपुर से जरूर शुरू हो रही है, लेकिन इसके अलावा वो सीमांचल के तमाम उन जिलों में जाएंगे जहां मुस्लिम बहुल इलाका जिसको कहा जाता है, चाहे कटिहार, अररिया, किशनगंज, इन जिलों में वो पहुंचेंगे और वहां पर भी वो ये यात्रा निकालेंगे। तो ऐसे में उनकी ये यात्रा इस वजह से भी काफी
भी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है आज हमसे बात करने के दौरान भी, कि वो सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कहते हैं जो भी हिंदू है वो इस यात्रा में उनके साथ खड़े हो, उनके साथ चले, ये बात उन्होंने कही है। और वही तस्वीर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये पार्टी लाइन से अलग है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं, लेकिन इस पर सियासत खुद ब खुद हो रही है। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि आप समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। बहरहाल आगे इस पर क्या होता है वो नजर आप बना के रखिए। साकेत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह और क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? मैं हिंदू बन के पैदा लिया, हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूं। मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता।